आज हम करते हैं सेकेंड यूनिट, दैट इज कंसिडरिंग। सबसे पहले मुझे बताओ, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? देयर शुड बी समथिंग इन क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतनी आसान नहीं है जितनी हमने अभी तक की है। कंसिडरेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी थर्ड पर्सन has done or abstained, does or abstains from doing, promises to do or abstain from such act or abstinence is called consider. यहीं से हम कंसिडरेशन के क्या निकालेंगे? असेंशियल। पहला असेंशियल, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन कब वैलिड होती है बेटा? जब आप प्रोमिसर के कहने पे कुछ करते हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर के कहने पे। ठीक है, प्रोमिसर को कब बाउंड कर सकते हो? जब आप उसके कहने पे कुछ कर रहे हो। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव याद है? प्रोमिसर ने नहीं बोला था आपको शॉप्स रेनोवेट करने को, बाद में आप उनसे पैसे लेने पहुंच गए, क्या वो बाउंड थे? नहीं, क्योंकि आपने जो काम किया प्रोमिसर के कहने पे नहीं। सेकेंड, कंसिडरेशन देने वाला कैन बी अ थर्ड पर्सन। चिन्नया वर्सेस रमैया। मदर ने डॉटर को अपनी सारी प्रॉपर्टी दी, ठीक है, बदले में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? डॉटर और मिटरनल अंकल के बीच कि डॉटर हर महीने मिटरनल अंकल को इतने पैसे दिया करेगी। बाद में डॉटर ने देने से मना कर दिया, क्या बोली? कि अंकल की तरफ से तो मुझे कोई कंसिडरेशन मिली नहीं। क्या बोला गया था? जो कंसिडरेशन मदर की तरफ से आई है दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, बिकॉज कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन देने वाला स्ट्रेंजर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। ये बहुत आसान। कंसिडरेशन कैन बी मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो हमें समझ आ जाता है। जो चीज हमें उलझाती है कंसिडरेशन में भी पास्ट, इस पे बेटा डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है, तो इसको लिख के देखना है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन होती है, हमें कहां से पता चलता है? कंसिडरेशन की डेफिनेशन से, जो उसमें ये वर्ड्स यूज हुए हैं, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है बेटा? जब प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी ने कुछ पास्ट में किया हो। आज की डेट में जब हम उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुझे अपनी उसकी सर्विसेज के पैसे देंगे, तो हम उसे क्या शो कर देते हैं? कि तेरी सर्विसेज ग्रेटुशियस नहीं थी, कि तूने जो हमें सर्विसेज दी थी फ्री में नहीं दी थी। Consideration if past may be a motive but cannot be a real consideration, but in the event services being rendered in the past at the request or desire of promiser, the subsequent promise is regarded as an admission that past consideration was not gratuitous. थर्ड पॉइंट किसका जी? थर्ड पॉइंट दोबारा पूछा है। थर्ड पॉइंट मोड्स ऑफ रेवोकेशन का। एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड तो ये कहते हैं कि कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। प्रेजेंट मतलब जो आज की डेट में हो रही है, फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में होने वाली है। पास्ट को एक बार रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करनी है बेटा, बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग। अब कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। आपने मुझे अपने 2 लाख का घर बेचा, बट मैंने घर एक्सेप्ट करके आपको सिर्फ 1 लाख रुपया दिया। घर 2 लाख का था बट आपको पैसे मिले 1 लाख, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? वैलिड होगा। कंसिडरेशन कौन तय करता है? पार्टीज एंड नॉट कोर्ट। क्या हो सकता है बेटा मेरी बैड बार्गेन हो गई? बैड बार्गेन मतलब आज मुझे मेरी चीज का अच्छा सौदा नहीं मिला। इट इज पॉसिबल as long as consent of parties to a contract is free, adequacy of consideration does not matter. कब मैटर करेगी बेटा एडिक्वेसी इनएडिक्वेसी? जब कंसेंट फ्री नहीं है तब मैटर करेगी। भाई कंसेंट फ्री नहीं है, कंसिडरेशन भी इनएडिक्वेट है, इसका मतलब पक्का कुछ गलत हुआ होगा, ठीक है। क्या चीज कंसिडरेशन नहीं होती? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट?
वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, पुलिस ऑफिसर को बोलना अपना काम करो बदले में पैसे देंगे, इज इट वैलिड कंसिडरेशन? दे आर ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। विटनेस को बोलना कोर्ट में गवाही दे क्या तुझे इतने पैसे देंगे, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? डॉक्टर को बोलना अच्छे से ऑपरेशन कर तुझे इतने पैसे देंगे। फीस नहीं की बात नहीं कर रही बेटा मैं, आई एम टॉकिंग एनीथिंग ओवर एंड अबव द फीस। हाँ बिल्कुल वही देना, अंडर द टेबल पैसे देना, ठीक है। अब यहां एक और बात आती है, अगर बेटा कोई पर्सन अपने काम से ज्यादा कुछ कर रहा है, क्या फिर उसको हम पैसे दे सकते हैं? एडिशनल दे सकते हैं। एक फायरमैन है, उसका काम क्या है? आग बुझाना। हम उसे बोल रहे हैं अंदर हमारा बच्चा फंसा हुआ है, उसको बचा के लेके आ, तुझे 10,000 रुपए देंगे। क्या अब ये प्रॉमिस वैलिड है? ये क्योंकि नाउ ही इज डूइंग समथिंग ओवर एंड अबव हिज ड्यूटी। ये दोनों बहुत आसान, पढ़ के बताओ समझ आ रहे हैं? वही खजाना ढूंढ के देंगे, 2 लाख रुपए देना। कंसिडरेशन और कैसी नहीं होनी चाहिए? अनलॉफुल, ठीक है। ये अग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। अब पहले वो वाला करते हैं, When an agreements are valid without consideration. सेक्शन 25 कहता है agreement without consideration is void, बट फिर सेक्शन 25 की हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन, ठीक है। टोटल 7-8 एक्सेप्शन है जब बिना कंसिडरेशन के भी अग्रीमेंट वैलिड है। फर्स्ट, अग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में अगर हस्बैंड रिटर्न में लिख के दे जाता, रजिस्टर करवा लेते, क्या फिर वो वैलिड हो जाता? वैलिड हो। 4 कंडीशन है। सोशल अग्रीमेंट्स कब वैलिड हो सकते हैं? इफ दे आर रिटर्न, रजिस्टर्ड, कैसे अराइज हुए? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड पार्टीज में क्या है? नियर रिलेशन। तो सोशल अग्रीमेंट्स भी क्या हो जाते हैं? वैलिड हो जाते हैं। हाँ कर सकते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ को रिटर्न और रजिस्टर करके प्रॉमिस करे कि मैं तुझे ये चीज गिफ्ट करूंगा, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, फिर वो वैलिड हो जाता है। अग्रीमेंट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं बेटा? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। यहां क्या बात कर रहे हैं? कंसिडरेशन प्रॉमिसर की डिजायर के बिना थी, फिर भी प्रॉमिसर ने वादा कर दिया मैं तुझे पैसे दूंगा, अब क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब उसे इसके पैसे देने पड़ेंगे। 4 कंडीशन है। सर्विसेज कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरी, बट सर्विसेज किसके लिए दी होनी चाहिए? प्रॉमिसर। प्रॉमिसर किस में होना चाहिए? एग्जिस्टेंस। एंड प्रॉमिसर की इंटेंशन क्या होनी चाहिए? टू कॉम्पनसेट। थर्ड, प्रॉमिस टू पे। 2-3 मार्क्स की केस स्टडी आती है, आई थी बिल्कुल। जनरली टाइम बार्ड डेट वैलिड नहीं होते, बट कब टाइम बार्ड डेट भी वैलिड हो जाते हैं? जब डेटर रिटर्न में और साइन करके प्रॉमिस कर दे कि मैं तुम्हें टाइम बार्ड डेट भी पे करूंगा। इसमें बेटा जरूरी नहीं होता है कि वो पूरी अमाउंट देने का वादा करे, वो जितनी भी अमाउंट देने का वादा करेगा उतनी अमाउंट के लिए प्रॉमिस वैलिड हो जाता है। एजेंसी अपन पढ़ के आ चुके हैं, एजेंसी क्रिएट करने के लिए नहीं चाहिए। अब आती है बेटा कंप्लीटेड गिफ्ट की बारी। अगर क्वेश्चन में गिफ्ट लिखा है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर दिया है, वैसे गिफ्ट वैलिड नहीं होते, बट रिटर्न प्रॉमिस करना क्या माना जाएगा? वैलिड। ठीक है। बेलमेंट भी पढ़ा है बेटा, बेलमेंट बिना कंसिडरेशन हो सकती है, उसका नाम ग्रेटुशियस चैरिटी। इसके ऊपर भी केस स्टडी आती है। बिल्कुल, जनरली चढ़ावे देने का प्रॉमिस वैलिड नहीं होता। मैं मंदिर में प्रॉमिस करके आई हूं मैं 20,000 रुपए चढ़ा के जाऊंगी, मैंने नहीं चढ़ाए, मुझे स्यू कर सकते हैं पुजारी जी? एक सिचुएशन में कर सकते हैं, अगर मेरे प्रॉमिस पे उन्होंने कोई लायबिलिटी इनकर कर ली है। अगर उन्होंने 15,000 का मंदिर में सामान मंगवा लिया कि पैसे तो आ ही जाएंगे, अब क्या मुझे 15,000 देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चैरिटी के प्रॉमिसेस जनरली वैलिड नहीं होते, एक केस में वैलिड हो जाते हैं।
ये तो आपकी मन की तसल्ली है। अब आओ जी, when a stranger can sue, exception to the rules of, अरे ना करो, इन्ना को टॉपिक है, exception to the rules of privity of contract। जनरल रूल क्या है? अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कौन इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं? ए और बी। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैज नो राइट अगेंस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट इस रूल की क्या है कुछ एक्सेप्शन। कब कब स्ट्रेंजर भी स्यू कर सकता है? इन केस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में क्या होता है बेटा? सेटलर और ट्रस्टी और किसी को क्या बनाया जाता है? बेनिफिशियरी। एक सेटलर है, एक ट्रस्टी है। सेटलर कोर्ट, ट्रस्टी मान लो कोई माइनर है, उसका अंकल। बेनिफिशियरी कौन हो गया? माइनर। माइनर के फायदे के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, क्या माइनर उसको एनफोर्स करवा सकता है? इवन दो माइनर इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों। फैमिली सेटलमेंट और मैरिज सेटलमेंट, जिस भी पर्सन को बेनिफिशियरी बनाया जाता है, दो भाइयों ने बंटवारा किया और मदर को प्रॉमिस किया कि आपको हर महीने 10,000 रुपए देंगे, अब नहीं दे रहे हैं, क्या मदर स्यू कर पाएगी? किस बेसिस पे? फैमिली सेटलमेंट के बेसिस में उन्हें बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेटा, जो भी नॉमिनी होती है, आप कोई बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, नॉमिनी कर दिया किसी का नाम, क्या नॉमिनी स्यू कर सकते हैं? इवन दो दे आर नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉपल, फिर से आ गया, स्टॉपल पीछा नहीं छोड़ेगा। ये क्या है? आपने अपनी लायबिलिटी एक्नॉलेज कर ली, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाओगे? लॉ में बाउंड हो जाओगे, इवन दो यू वर नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कई बार लैंड के साथ कुछ क्या जुड़ी रहती हैं? कंडीशन। जैसे जैसे वो लैंड बिकता है, वैसे वैसे वो कंडीशंस आगे की आगे ट्रैवल करती रहती हैं और उन्हें फ्यूचर पार्टीज के रिस्पेक्ट में भी एनफोर्स करवाया जा सकता है। एंड द लास्ट इज, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच होता है? एजेंट और थर्ड पर्सन। बट क्या प्रिंसिपल एनफोर्स करवा सकता है? इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही किसके बीच है? प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन, ठीक है जी। 3 टॉपिक्स हैं, तीनों बहुत अच्छे से कर लो। यू नेवर नो, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ गया, सोचो। व्हाट आर अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, व्हेन आर दे वैलिड, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को ऐसे मत समझना कि ये तो एम ही है,